वेलकम टू लैंग्वेज जॉन। लैंग्वेज जॉन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी 12 के लिए जितना भी हो सके मैं भरपूर सहयोग करूंगा वीडियोज के माध्यम से। फ्रेंड्स, अपने आप तो देखें ही, साथ में अपने दोस्तों को भी बताएं और उन्हें शेयर करें कि देखो आपके जो है आसानी से प्रिपरेशन के लिए वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहली बार मैंने बताया था कि आपके जो राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं कविता का, कहानी का, तो उस सब के लेखक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। उसके अलावा व्याकरण पूछा जाता है। तो व्याकरण का वीडियो मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। पहले आपका जो सिलेबस है, बुक है, उसकी चर्चा करूंगा। और उसके चर्चा में पहला जो आपका चैप्टर है रहीम के दोहे, तो इसमें 10 दोहा कुल मिलाकर के दिया गया है। एक दोहा निश्चित रूप से पूछा जाता है, ये 5 नंबर का होगा, जिसका भावार्थ लिखना रहता है। फिक्स है कि एक दोहा पूछेगा इस 10 दोहे में से। सबसे पहले मैं रहीम के बारे में चर्चा कर लूँ। रहीम साहब का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। आज के डेट में जो पाकिस्तान है, पहले इंडिया थी। तो और वह जो कवि थे वह एक दरबारी कवि थे। वो दरबार, अकबर के दरबार में कवि के रूप में रहा करते थे। तो उन्हें अकबर के दरबारी कवि के रूप में किया जाता, माना जाता है। इन्होंने एक दोहावली नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें 300 के आसपास में दोहे लिखे हैं। और इसके अलावा एक नगर शोभा, 145 दोहा उन्होंने उस नगर शोभा नामक पुस्तक में लिखे हैं। चलिए इनके 10 दोहे के बारे में मैं वर्णन करता हूँ, जो आपके सिलेबस में दिया गया है 50 नंबर की हिंदी में। तो पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नहीं। अब देखिए, दोहा का अगर भावार्थ समझना है तो आप जो है इसको धीरे धीरे पढ़े, स्लो मोशन में। कैसे? रहीमन, रहीमन वे नर, मतलब रहीम के हिसाब से, रहीम का जो कथन है, रहीम का जो मानना है कि वे नर, वे आदमी मरे हुए माने जाते हैं। तो रहीमन वे नर मर चुके, मरे हुए माने जाते हैं। वो अपने आप को समझ लेते कि मैं मर गया। जो जे कहीं मांगन जाही, मतलब जो कहीं भी मांगने जाते हैं। जैसे भिखारी की चर्चा इसमें किया जा रहा है। भिखारी भिक्षा तभी मांगता है जब उन्होंने कंसीडर कर लेता है कि नहीं, मुझसे कोई काम नहीं होने वाला है। तो जिससे कोई काम नहीं हो सकता वो डेड बॉडी होता है, वो मरा हुआ पर्सन माना जाता है। तो रहीम का भी वही कहना है कि जिससे कोई काम नहीं होता है वही भिक्षा मांगने जाते हैं। वो अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं मरा हुआ व्यक्ति हूँ। और दूसरी जो लाइन है, उनते पहले वे मरे, उनते पहले मतलब उनसे पहले वे मरे, उन व्यक्ति को मरा हुआ माना जाता है। उस व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा जिन मुख निकसत नहीं, जो उस मरे हुए व्यक्ति को, उस भिखारी को कुछ देता नहीं है भिक्षा, बल्कि उल्टा अनाप शनाप बक करके उन्हें वहां से भगा देता है। तो उससे भी बड़ा मरा हुआ वो माना जाता है। ये पहला दोहा का भावार्थ है। आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो आप इसका भावार्थ राइट डाउन कर सकते, लिख सकते हैं। दूसरा दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब रहीम साहब कह रहे हैं कि रहीमन, रहीम के हिसाब से, रहीम के कथनानुसार आपको जो है पानी रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पानी को बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु बताए हैं। और इस संसार में, इस धरती पे पानी के बिना हम लोगों का कोई महत्व नहीं है। तो पानी को बचा कर रखना चाहिए। पानी बचाने का सलाह देते हैं अपने दोहा के थ्रू। कितने अच्छे इनका विचार था, जो आज से बहुत साल पहले 1556 में ईस्वी हुआ, 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और आज 2018 है, तो लगभग 500 वर्ष हो गया। 500 वर्ष पहले इन्होंने पानी बचाने की जो सलाह दी थी। और आज के डेट में भी हम लोग पानी बर्बाद करते हैं, तो थोड़ा पानी बचाने की कृपा किया जाए। तो कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं होगा तो इन संसार में, इस धरती के ऊपर जितने जीव जंतु है सब सूना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पानी गए न उबरे
मोती मानुष चून, मतलब पानी अगर नहीं होता है तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। चाहे वो मोती हो, मोती भी देख लीजिए सीप से बनता है, और सीप कहाँ पाया जाता है? तो पानी में। तो पानी से सीप निकालते हैं, सीप से मोती बनाते हैं। तो पानी नहीं होगा तो सीप नहीं होगा, सीप नहीं होगा तो मोती नहीं होगा। तो इसलिए मोती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य मतलब मनुष्य होता है, मनुष्य के लिए भी पानी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ चूना का तो और वैल्यू बिना पानी का नहीं होता है। न सिर्फ ये तीन की चर्चा की है, इस तीन के अलावा भी आप देख लीजिए तो किसी जीव जंतु, किसी वस्तु की पानी के बिना संभव नहीं है। हम कोई भी काम पानी के बिना नहीं कर सकते हैं, इसलिए पानी बचाना चाहिए। रहीम साहब भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। तीसरा जो आपका दोहा आता है, रहीमन जिभा बाबरी, रहीमन जिभा बाबरी, कही गई सरग पतार, आपू तो कई भीतर गई, जूती खात कपार। अब देख लीजिए, आप कह रहा है, आपको कहा जा रहा है कि जिभा मतलब जीभ होता है, हम लोग का जुबान होता है। तो जब हम बोलते हैं तो हमें बोलने के दौरान अपने जिभा पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, नियंत्रित करके बोलना चाहिए। कभी भी सोच समझ कर बोलना चाहिए, अच्छे बातें बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए। कही गई सरग पतार, तो चूंकि हमारा जो जिभा होता है अपने बोल करके कहाँ भाग जाते हैं? बहुत ही अंदर भाग जाते हैं, बहुत अंदर में, यानी कि हमारे मुंह के अंदर भाग जाते हैं, यानी उसी को हम लोग सरग पतार बोलते हैं। आपू तो कई भीतर गई, मतलब खुद तो कह के भीतर चला जाता है, जूती खात कपार, लेकिन मार किसे खाना पड़ता है? हमारे कपार को। आपने देखा होगा जब कभी भी लड़ाई होता है आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, तो गाली गलौज के कारण होता है। गाली कौन देता है? हमारे जिभा देता है। मार कौन खाता है? हमारा सर मार खाता है। तो इसीलिए जब बोलते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जीभ को कुछ नहीं होगा, बोलने वाले को कुछ नहीं होता है, हमारे सर को मार खाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। चौथा जो आपका है दोहा, उसमें आता है, नाद रिझी तन दे तिमरिग, नरधन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रिझहु कछु न देत। मतलब ये आपका जो दोहा है मृग के बारे में है, जानवर के बारे में है। कहने का अर्थ होता है इस दोहे में कि नाद रिझी तन दे तिमरिग, एक मृग जो होता है, हिरन जो होता है, वो प्रेम के लिए, म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है मनुष्य के ऊपर। तो प्रेम जो होता है मृग का, वो बहुत ही फेथफुल होता है, बहुत ही आपका वफा के साथ वो प्रेम करते हैं, क्योंकि उस प्रेम में वो सब कुछ त्याग कर सकता है। नर धन हेतु समेत, जितने भी धन होता है सब त्याग कर सकता है। अब उसी में कहा, ते रहीम पशु ते अधिक, रिझहु कछु न देत। लेकिन पशु के जैसा, पशु के से बेकार तो मनुष्य को माना जाता है, जो अपने प्रेम के लिए क्या करते हैं? वो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, अपने इच्छा के लिए प्रेम करते हैं, अपने इच्छा पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं। तो यहाँ तुलना किया है कि पशु का ज़्यादा प्रेम अच्छा या मनुष्य का ज़्यादा प्रेम अच्छा। तो यहाँ पशु के प्रेम को ज़्यादा अच्छा बताया गया है मनुष्य के प्रेम से, यानी इसमें अपने स्वार्थ को त्यागने की सलाह दी गई है हमारे रहीम साहब के द्वारा। अगला जो दोहा है वो अमीरी गरीबी की चर्चा है। इसमें कहा जा रहा है, धनी रहीम जलपंक को, धनी रहीम जलपंक को, लघु जिय पियत अघाई, उदत बराई कौन है, जगत पियास हो जाए। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा, इंटरेस्टिंग दोहा है इनका, अमीर के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए। धनी रहीम जलपंक को, पंख मतलब होता है कादो, कीचड़। तो रहीम कह रहे हैं कि कीचड़ जो होता है, कीचड़ वाला पानी जो होता है, गंदे नाली का जो पानी होता है, उस गंदे नाली के पानी ज्यादा धनी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लघु जिय पियत अघाई, उस गंदे नाली का पानी देखिएगा कि जो छोटे जीव जंतु हमारे होते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, इसके अलावा भी छोटे छोटे जीव जंतु, चूहा सब हो गए, तो ये सभी जीव जंतु अपना प्यास उस गंदे नाली के पानी से बुझाते हैं। कौन है, जगत प्यास हो जाए। और कह रहे हैं, उधर मतलब समुद्र होता है, समुद्र के क्या बड़ाई करेंगे, क्यों उसको बड़ा कहेंगे? क्योंकि जगत जो होता है, पूरा संसार जो होता है, प्यासे जाता है, समुद्र का पानी नहीं पी पाता है। तो हम यहाँ पे
कंपेयर कर रहे हैं कि समुद्र के पास इतना ज़्यादा पानी होता है, इतना ज़्यादा पानी होता है, फिर भी वो किसी छोटे जीव का प्यास नहीं बुझा पाता है। लेकिन हमारे गंदे नाली के पानी आप देख लीजिए कई जीवों का प्यास बुझा देता है। तो कौन ज़्यादा बड़ा हुआ, समुद्र या गंदे नाली का पानी? तो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाए कि गंदे नाली का पानी। इसी प्रकार से हमारे सोसाइटी में जो अमीर और गरीब लोग होते हैं, आप कितना भी ज़्यादा अमीर हो, जस्ट लाइक समुद्र के जैसा आपके पास धन हो, पानी और धन को यहाँ तुलना किया है, और लेकिन आप किसी को खिला नहीं सकते, किसी के भूख के मिटा नहीं सकते हैं, किसी ज़रूरतमंदों को मदद नहीं कर सकते हैं, तो आपका वो धन कोई काम का नहीं है। लेकिन आपसे अच्छा वो झोपड़ी वाले हैं जो किसी की मदद कर देते हैं, किसी को खिला देते हैं, तो आपसे ज़्यादा बड़ा गरीबों को माना जाता है। तो यहाँ जलपान वाले नाले को और समुद्र के बीच में तुलना करते हुए अमीर गरीब का वर्णन किया है। इसके बाकी का जो 5 दोहे हैं वो इसके दूसरे पार्ट में